तो चिल्ड्रन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सोर्सेज ऑफ फूड और काइंड्स के बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ फूड। तो आज उसी को कंटिन्यू करते आगे बताती हूँ कंप्लीट फूड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेस्ट ऑफ द मदर मैमल्स फॉर देयर इन्फेंट्स। द इन्फेंट्स suck milk and grow up. Milk contains body building proteins, energy giving fat and sugar, protecting vitamins and minerals and water। यानी कि मिल्क जो होता है वो बहुत बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फैट होते हैं और शुगर होती है, प्रोटेक्टिव विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है। यानी सारी चीज़ें इसमें होती हैं जितने भी आपने पढ़े सोर्सेज। तो इसीलिए इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। मिल्क को एक पूर्ण आहार कहा जाता है। ह्यूमन्स ड्रिंक मिल्क ऑफ अदर मैमल्स लाइक काऊ, बफेलो, कैमल, गोट एट्सेट्रा। ठीक है, जो ह्यूमन में होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो अलग जो होते हैं दूध पीते हैं। किसका? काऊ का, जैसे बफेलो का, कैमल, इन गोट, इन सब का भी मिल्क वो लेते हैं। इसके बाद आता है बैलेंस डाइट क्या होती है। एज 7 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए क्या बैलेंस डाइट है। ईच चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 7 to 9 ईयर मस्ट टेक द फॉलोइंग फूड डेली उसको क्या फूड लेना चाहिए। सीरियल्स 250 ग्राम्स, पल्सेस 70 ग्राम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स 75 ग्राम्स, अदर जितनी भी होती हैं रूट्स वाली या ट्यूबर वाली वो 50 ग्राम्स, फ्रूट्स 50 ग्राम्स, मिल्क 250 ग्राम्स, फैट्स 30, शुगर एंड स्वीट्स 50 ग्राम्स। ये सब चीज़ें उसको लेनी चाहिए अपनी डाइट में। इसके बाद हमारा आता है ईटिंग रॉ, यानी जो हम कच्ची सब्जियाँ खाते हैं वो क्या होता है। आप वीडियो में मेरे को उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसके बारे में। ईटिंग रॉ मीन्स ईटिंग विदाउट कुकिंग, यानी बिना पके जो होता है खाना कोई भी चीज़ कच्ची, जैसे वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, सलाद होती हैं, सीजनल जो वेजिटेबल्स होते हैं, सीजनल जो आपके फ्रूट्स आते हैं उनको हमें लेना चाहिए। ठीक है, मैंगो है इस टाइम, जैसे आपका समर का सीज़न चल रहा है तो मैंगो है, ये सब पपाया है, वाटरमेलन है। तो ये चीज़ें सब क्या होते हैं कि सीजनल फ्रूट्स और वाइटामिन्स और ये सब चीज़ लेने से हमारी बॉडी बिल्डिंग अच्छे से होती है, ग्रो होती है। उससे हमें जो ज़रूरी जो सोर्सेज होते हैं वो सब हमें मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सारे उससे हमें। स्प्राउटेड ग्रेन्स भी रहने चाहिए, वो भी रिच होते हैं वाइटामिन्स में, है ना। और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। उसमें लेमन जूस है, आप टमाटो है या कोरिएंडर वगैरह डाल करके ये सब चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कुकिंग। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कुक्ड टू मेक दैम ईटेबल। कुछ मतलब फूड जो होता है उसको कुक करके बनाया जाता है जिससे वो टेस्टी भी हो जाता है और डाइजेस्टेबल। कुकिंग ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन फूड। कुकिंग क्या करती है कि जो जर्म्स होते हैं, इसलिए हम उसको मतलब कुक करते हैं क्योंकि जर्म्स जो होते हैं फूड में उससे वो मर जाते हैं। द फूड शुड बी कुकड वेल बट ओवर कुकिंग स्पॉइल्स द टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। देयर आर मैनी वेज ऑफ कुकिंग। ज़्यादा हमें उसे नहीं कुक करना चाहिए, उससे टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है और जो होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व वो ख़त्म हो जाते हैं उसमें। अब क्या क्या उसके तरीके होते हैं। रोस्टिंग, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ग्राउंडनट्स, इनको हम रोस्ट करके भी बनाते हैं। बेक करके बिस्किट्स होते हैं, जैसे केक होता है। रोटी को भी हम नान के रूप में तंदूर पर बेक करते हैं। फिर बॉइलिंग इन वाटर, जैसे राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स हैं, तो ऑल दीज आर बॉइल्ड इन वाटर। ये सब चीज़ों को पानी में बॉईल करके बनाया जाता है। फिर स्टीम यानी भाप के द्वारा, जैसे इडली है, ढोकला है, ये सब चीज़ें क्या बनाई जाती हैं, स्टीम के द्वारा बनाई जाती हैं। फ्राइंग का मतलब होता है तलना, है ना, या ऑयल में, या आप डीप फ्राई जिसे करते हैं, शैलो फ्राई, तो उसमें आ जाता है। पूरी या समोसा वगैरह डीप फ्राई में होते हैं और डोसा पराठा जो होते हैं शैलो फ्राई में होते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड मॉइस्ट ब्रेड केप्ट इन द ओपन टर्न्स ग्रे आफ्टर अ डे और टू। आपने देखा होगा जो ब्रेड होती है 2 से 3 दिन में कैसी हो जाती है, ग्रे या ख़राब सी होने लग जाती है, भूरी सी ना। तो इट इज़ स्पॉइल्ड बाय मोल्ड्स। फूड इज़ ऑफन स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड मोल्ड्स। मतलब फूड भी ख़राब हो जाता है, इंसेक्ट्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाता है, मोल्ड्स। तो स्टोरिंग फूड जो होता है अनस्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्गर
पीरियड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो फूड को लंबे समय तक जो हम रखते हैं ठीक से अनस्पॉइल्ड, उसको फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। जैसे कैनिंग, आफ्टर बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, सॉल्टिंग, शुगरिंग एंड फ्रीजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये सब फूड प्रिजर्वेशन के मेथड है। आप इसको वीडियो को मेरी देख सकते हैं पॉज करके, इसमें और भी चीज़ें आपको बताया गया, एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है। जैसे जैम्स हैं और फ्रूट्स आर मेड इन शुगर सिरप, ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये बनाए जाते हैं और क्या होता है उससे प्रिजर्व रहते हैं, जिससे फ्रूट का टेस्ट भी मिल जाता है उसमें। एप्पल जैम भी आता है, मैंगो जैम आते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फ्रूट जैम आता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करके इस अनस्पॉइल करके इसको बनाया जाता है। और डिहाइड्रेशन, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, शुगरिंग, ये सब चीज़ें फूड प्रिजर्वेशन के मेथड में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मतलब खाना हमारा कैसे जा कर के डाइजेस्ट होता है, कहाँ होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। जो खाना होता है सिंपलर फॉर्म में बॉडी के अंदर जाकर जो ब्रेक हो जाता है उसको डाइजेशन बोलते हैं। और देयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द ग्लैंड्स एट वेरियस स्टेजेस टू द जॉ। यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है माउथ से, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ये खाना हमारा। व्हेन वी बाइट एंड च्यू द फूड विद आवर टीथ, सलाइवा इज सिक्रेटेड इन द माउथ, फूड इज मेड इनटू अ पेस्ट, सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू शुगर, दैट्स व्हाई पोटैटो, ब्रेड एंड चपातीज टेस्ट स्वीटर आफ्टर च्यूइंग। हम खाने को चबाते हैं ना, च्यू करते हैं, तो क्या होता है सलाइवा बन जाता है माउथ में, तो एक पेस्ट की तरह हमारा फूड बन जाता है। फिर वो जो सलाइवा होता है वो चेंज हो जाता है स्टार्च में, स्टार्च से शुगर में। तो इसीलिए में ये सब चीज़ें ब्रेड, पोटैटो वगैरह जो थी, चपाती, स्वीट टेस्ट इनका अच्छा हो जाता है। तो फ्रॉम द माउथ द फूड रीचेज द स्टमक, मतलब माउथ के बाद से फूड जो हमारा पहुंचता है थ्रू स्टमक में, थ्रू द फूड पाइप होता है अंदर, उसके द्वारा अंदर पहुंचता है। द फूड इज चर्नड हियर। आप देख सकते हैं, देखो पिक्चर में भी आपको डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, ये देख सकते हैं, इसमें जो ये दिया हुआ है, ये पिक्चर्स में आपको लेबलिंग भी करके इसमें दिखाया हुआ है डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है हमारा, ठीक है। द स्टमक क्या करता है फिर इसके बाद, सीक्रेट्स एंड एसिड, ठीक है, एसिड को सीक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस विच ब्रेक डाउन, डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो ब्रेक डाउन द फूड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। स्पेशली द प्रोटीन पार्ट, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको कर देते हैं, मोस्टली स्पेशली उसको करते हैं। नाउ द फूड रीचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ऑन द वे द लिवर एंड पेनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। इसमें क्या होता है, लिवर और जो पेनक्रियाज होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसको सीक्रेट करता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस। नाउ ऑल द पार्ट्स ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो सब होते हैं यहाँ पर, आर चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म में एंड वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो जो ऑल पार्ट्स होते हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जो भी हमने खाया है, वो सिंपलर फॉर्म में चेंज होकर वाटर बन जाते हैं, पानी के रूप में चेंज हो जाते हैं। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड विच रीचेज द ब्लड स्ट्रीम। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो बड़ी आंत में चला जाता है। इट्स वाटर पार्ट गेट्स एब्जॉर्ब हियर एंड सेंड टू द किडनीज। फिर उसके बाद किडनीज में पहुंचता है, वाटर पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और किडनीज की तरफ चला जाता है वो। द रिमेनिंग पार्ट जो होता है वेस्ट जो बचता है, गोज़ आउट, कहाँ जाता है, गोज़ आउट ऑफ टू द बॉडी थ्रू द एनस। तो ये एनस में पहुंच जाता है रिमेनिंग पार्ट जो वेस्ट हो जाता है हमारा। इसके बाद है गुड हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। हमें अच्छे डाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए कि खाना अच्छे से हमारा डाइजेस्ट हो। टेक मील्स एट शेड्यूल्ड आवर्स, टाइम से हमें फूड लेना चाहिए। टेक अ बैलेंस डाइट विथ फाइबरस फूड, फाइबर फूड वाला जो मैंने आपको बताया पहले वीडियो में, वो फूड इस तरह से फाइबर फूड वाला हमें लेना चाहिए, बैलेंस डाइट। डोंट ईट एक्सपोज्ड फूड, इट में हैव जर्म्स, यानी कि जो बाहर जो खाना होता है एक्सपोज्ड होता है,
आपको लेने हैं तो उसको हमें नहीं लेना चाहिए उसमें, क्योंकि जर्म्स होते हैं।